नमस्ते। यहाँ उस वीडियो के हिंदी सबटाइटल दिए गए हैं जिसमें से स्वप्रचार के हिस्से हटा दिए गए हैं, पात्रों के नाम ठीक कर दिए गए हैं और केवल सामग्री संबंधी बातें रखी गई हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लीफ विलेज का प्रवेश द्वार देखते हैं। वहां के गार्ड्स बहुत सुस्ता रहे थे। वे बात कर रहे थे कि अब खतरा खत्म हो चुका है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर हम शिकामारू को देखते हैं जो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है और फिर तुरंत ही अलार्म बजने लगता है। वह कहता है कि क्या फायदा है अलार्म लगाने का जब अलार्म से पहले ही उठ जाता हूँ। कैसी मुसीबत है। वहीं प्रवेश द्वार पर गार्ड कुछ देखते हैं और हम देखते हैं कि गाय काकाशी को उठाकर बहुत तेजी से प्रवेश द्वार की तरफ आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर ली भी आ जाता है। ली कहता है कि गाय सेंसे, मैं दूसरे नंबर पर हूँ। फिर गाय बताते हैं कि नहीं ली, तुम तीसरे नंबर पर हो क्योंकि दूसरे नंबर पर काकाशी आया है। फिर ली कहता है शुक्रिया सेंसे, आज मैंने कुछ नया सीखा है, और वह अपनी किताब में नोट करने लगता है। तभी हम पीछे नारुतो और बाकी लोगों को देखते हैं। गाय कहते हैं कि तो ठीक है, चलो हम तुरंत जाकर लेडी सुनादे को रिपोर्ट करते हैं। पर साकुरा कहती है कि गाय सेंसे, क्यों न हम पहले काकाशी सेंसे को अस्पताल पहुंचा दें। फिर हम काकाशी को अस्पताल में देखते हैं और तभी उनकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वहां सभी लोग घेर कर खड़े थे। उसके बाद वहां पर तुरंत ही लेडी सुनादे आ जाती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छे काकाशी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और फिलहाल तुम आराम करो और बाकी सब भी जाकर आराम करो, बाद में मुझे रिपोर्ट करना। फिर साकुरा कहती है कि लेडी सुनादे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर बाहर लेडी सुनादे पूछती हैं कि क्या बात है साकुरा, कहीं तुम उसके बारे में बात तो नहीं कर रही। साकुरा कहती है कि हाँ, और मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं। फिर साकुरा बताती है कि सासुरी ने उसे बताया है कि ठीक 10 दिन बाद ओरोचिमारू का एक सदस्य आने वाला है तेंची ब्रिज पर। सुनादे कहती हैं कि अगर वह जाल हुआ तो फिर क्या करोगी, और अकात्सुकी वहां बैठे हों पूरी शक्ति के साथ। तो साकुरा कहती है कि तो हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनादे कहती हैं कि लेकिन काकाशी अभी टीम लीड नहीं कर सकता और बस 6 दिन बाकी हैं। ऊपर से जब से सासुके गया है तुम लोगों की टीम अधूरी है, तो तुम्हें एक और सदस्य ढूंढना होगा। तभी शिजुने कहती है कि यही है, तो क्यों न हम दूसरी टीम को भेजें, और अगर आप चाहती हैं कि साकुरा उसके साथ जाए तो ठीक है। तभी नारुतो उन लोगों के ऊपर खड़ा होता है और वह कहता है कि यही बात है, तो मैं चला एक और सदस्य ढूंढने। लेडी सुनादे कहती हैं कि यह हमेशा जल्दी में रहता है और मेरा भाषण खत्म भी नहीं होने देता। फिर शिजुने कहती है कि सच में नारुतो एक खास बच्चा है। फिर हम नारुतो को रास्ते में देखते हैं। वह कहता है कि शिनो कैसा रहेगा टीम में। तभी हम शिनो को देखते हैं और नारुतो उसे बिना देखे ही वहां से चला जाता है। तभी शिनो कहता है कैसे हो नारुतो, पर नारुतो को शिनो का चेहरा याद नहीं रहता और कहता है कि तुम कौन हो। शिनो कहता है कि यह मैं हूँ नारुतो। फिर नारुतो उसके पास जाकर जांच करता है। तभी शिनो के अंदर से एक मक्खी बाहर निकलती है और उसे देखकर नारुतो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। पर नारुतो को शिनो का नाम याद नहीं रहता। फिर शिनो कहता है कि मैं जानता हूँ, काफी समय हो गया है, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त याद रहने चाहिए। और नारुतो यह आवाज सुनकर कहता है कि यह आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे तुम तो शिनो हो। तभी ऊपर से किबा आता है और कहता है कैसे हो शिनो। फिर किबा नारुतो को देखता है और उसके पास जाकर सूंघता है और कहता है यह तो नारुतो है। फिर नारुतो अकामारू को देखता है और कहता है यह कहीं अकामारू तो नहीं है। किबा कहता है कि हाँ, यह अकामारू है, और कौन हो सकता है, और वैसे तुम्हारी लंबाई तो देखो, तुम काफी बड़े हो गए हो। नारुतो कहता है कि लेकिन इतने कम समय में अकामारू काफी बड़ा हो चुका है ना शिनो। पर शिनो कहता है तुम्हें किबा का नाम याद है पर मेरा नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है और हम हिनाता को देखते हैं। वह बहुत शर्मा रही थी नारुतो को देखकर। तभी नारुतो उसके सामने आ जाता है और हिनाता वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कह रहा था प्लीज हमें एक टीम सदस्य की जरूरत है, लेकिन किबा कहता है कि मुझे एक दूसरे मिशन पर जाना है तो माफी चाहता हूँ। उधर हिनाता होश में आ रही थी और कहती है कि मुझे क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गई थी। तभी नारुतो शिनो से पूछता है और कहता है कि क्यों न तुम मेरे साथ चलो शिनो। पर शिनो कहता है कि तुम हिनाता को देखते ही पहचान गए पर मुझे नहीं। फिर नारुतो शिकामारू के पास जाता है, पर शिकामारू भी कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि इस बार चुनिन परीक्षा का मैं प्रभारी बना हूँ। ऊपर से 5वें होकागे ने मुझे नियुक्त किया है। तभी वहां पर चोजी आता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो।
पर शिकामारू कहता है कि तुम असुमा सिंसे को मना कर लोगे, लेकिन लेडी सुनादे नहीं मानने वाली। तभी हम देखते हैं कि कोई स्याही निकाल रहा था। वहां नारुतो कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदले, तुम पहले से काफी। तभी शिकामारू नारुतो को दूर करता है और हम देखते हैं कि चोजी एक घूंसा मारने वाला था और चोजी के सामने एक स्याही से बना शेर आ जाता है और उसे चोजी बहुत आराम से पकड़ लेता है। फिर शिकामारू कहता है कि वह उधर है। फिर नारुतो कहता है कि इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा, लेकिन इसके सिर पर लीफ विलेज का हेडबैंड है। फिर शिकामारू अपनी परछाई का इस्तेमाल करता है और नारुतो से कहता है कि तुम आगे जाओ। नारुतो वहां पहुंचते ही देखता है कि वह निंजा अपनी स्याही से बहुत सारे शेर बनाकर हमला कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।